आईपीएल में जहां मुंबई इंडियंस अपने विवादों की वजह से चर्चा में है, इसी बीच चर्चा ट्रेड को लेकर भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आईपीएल के शुरुआत के 7 मैचों के बाद ट्रेड विंडो एक तरीके से फिर ओपन हो जाती है कि खिलाड़ी अदला बदली हो सकती है। अब यहां पर हार्दिक पांड्या इस लपेटे में सबसे पहले आ रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस में ही ज्यादा है। और ऐसे में उसी पर हम बात भी करने वाले अंकल सर साथ में कि क्या हार्दिक पांड्या जो कॉल की अभी एक हाल ही में खबर आई है कि उनके पास नॉर्थ और साउथ से कुछ कॉल कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे हैं, तो कौन सी टीम हो सकती है? क्या इस खबर में कुछ सच्चाई भी है? मुझे तो लगता है शुभेंदु बहुत जल्दी है। अभी देखिए टीम्स या मैनेजमेंट जो लोग बोर्ड रूम में बैठते हैं उनका काम जरूर ये है कि वो अगले सीजन की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो उनकी पिछली तैयारी थी वो तो मैदान पर नजर आती है। बट स्पीकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या, हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ उस टीम के साथ ठीक नहीं है, उस टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। हार्दिक पांड्या का मुंबई में रहना, वहीं पर प्रैक्टिस करना, बीसीसीआई का गाइडलाइंस आना, लास्ट में रायपुर भी गए वो, वहां पर भी मेडिकल टीम ने उनको खेलने से मना कर दिया। कल रात को जो है वो खबर आई और तस्वीरें देखी गई उनके सोशल मीडिया पर कि वो देर रात रिलायंस के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 घंटे तक प्रैक्टिस किया है। और उस बीच ये खबर आना कि साउथ की कोई बड़ी टीम उनसे ट्रेड के लिए बात कर सकती है। देखिए बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं जो अपनी अगले साल की टीम जो है ना वो बेहतर करना चाहती है, लेकिन इस आईपीएल सीजन के बीच में कोई और ट्रेड हो नहीं सकता। अब 2-2, 3-3 मैचेस बचे हुए हैं और आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करोगे या नहीं करोगे? अगर प्लेयर के तौर पर बात करें शुभेंदु, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इनिशिएट करोगे कि सर मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सोच रहा था अगले साल अगर आप मुझे अपनी टीम में ले ले। बट अगर आप एक फ्रेंचाइज के तरफ से सोचो तो एक फ्रेंचाइज अभी फिलहाल ये बात नहीं करेगी। और अभी ये भी है ना सर कि जैसे कुछ फ्रेंचाइज जैसे कि साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है, चलिए साउथ में लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर जाएगी चेन्नई के ऊपर कि क्या वो हार्दिक को अप्रोच करना चाह रहे हैं, जबकि अभी अगर आप देखें तो धीरे धीरे अपनी टीम बेहतर बना रहे हैं। तो शायद वहां पर अगर एक गड़बड़ी भी मान ले, अगर जाते हैं तो उनकी टीम के लिए बेहतर है। नॉर्थ में अगर आएंगे तो अगर हम लखनऊ भी आ सकते हैं उसमें, बिल्कुल लखनऊ है, पंजाब है, लखनऊ में पंजाब, और लखनऊ के लिहाज से अगर आप दिल्ली है, दिल्ली भी है। लखनऊ में अगर आप देखेंगे कि ऋषभ पंत पर इतना बड़ा दांव है और फेल है पूरी तरीके से, तो क्या और एक कहीं ना कहीं उनके पास अगर आप देखेंगे नंबर 3-4 के बाद एक ऐसा खिलाड़ी जो उनको जरूरत पड़ती है, बार बार ऐसा लगता है कि वहाँ पर हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, आयुष बड़ोनी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो लखनऊ भी वो टीम हो सकती है। यार देखो आप कुछ भी बात कर लो अभी, लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या के पास भी ना वो अपर एज नहीं है कि वो ट्रेड हो सके। क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन बहुत खराब रहा है, लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपने क्रिकेट से ज्यादा अपने गर्लफ्रेंड और एयरपोर्ट लुक्स की वजह से फिलहाल पॉपुलर है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या भले से फ्लॉप रहे, लेकिन अगर वो ऑक्शन में आते हैं, अगर वो ट्रेड होते हैं तो उनके लिए टीमें जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। देखो हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इस समय भारतीय क्रिकेट में और कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या का सेकंड, अगर आप देखते हैं कि अगर आपका मेन बैटर इंजर्ड हो रहा है तो आप सेकंड ओपनर को या सेकंड बैटर को खिलाते हो। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने में इंडियन टीम में कौन आता है? नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। तो आप क्वालिटी जो है वो कहाँ से कहाँ है, नो हार्म और नो डिसरिस्पेक्ट टू नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे के खिलाड़ी है। फिलहाल उनका फॉर्म नहीं चल रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी तो इंतजार करेंगे ना भाई कि मैं जब अपने बेस्ट पर हूं मैं तब ट्रेड करूंगा, मैं क्यों अपने लो पर ट्रेड? मुझे जो सर ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ये अगर मुंबई में इनकी लड़ाई है कि वो जा नहीं रहे, प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करना तो आप साथ में ट्रेवल कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये दूसरी चीज हो रही है, हार्दिक पांड्या चाह रहे हैं खेलना और टीम नहीं खिलाना चाह रही है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर इस पर कोई जो है वो अपडेट्स नहीं है, कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है। ये मेरी इनर फीलिंग है, गट फीलिंग है कि हार्दिक पांड्या खेलना चाहते हैं उस फ्रेंचाइज के लिए। बट जिस तरीके से ये पूरा सीजन बीता है इस टीम के लिए और हार्दिक पांड्या की कप्तानी खास तौर पर सवालों के घेरे में रही है शुभेंदु, जिस तरीके से हार पर हार मिल रही थी टीम को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद हमें कुछ बड़े कॉल्स लेने की जरूरत है, बड़े कॉल्स नहीं लिए गए। हम लगातार बात करते हैं वो, और मुझे लगता है कि इसीलिए हार्दिक पांड्या नाराज है, हार्दिक पांड्या दुखी है कि भाई मेरी टीम है, मैं कप्तान हूँ और मुझे आजादी है। जिस लेवल के खिलाड़ी हैं और जो ईगो वाली बात है, अगर मुंबई उनको इस तरीके से साइड कर रही है, अगर मान लीजिए वो चाह रहे हैं खेलना नहीं खिला रहे, तो रुकने वाले फिर वो नहीं है। फिर अगर उन्हें कहीं से ऑफर आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे आईपीएल में चाहे केकेआर की बात कर ली जाए, चाहे डीसी की बात कर ली जाए या फिर लखनऊ की, उनको हार्दिक जैसा खिलाड़ी चाहिए। इनके पास तो कप्तान भी ढंग का नहीं है। अगर आप ऋषभ पंत, चलिए ठीक है कप्तान है लेकिन प्रदर्शन बहुत खराब है। डीसी में अक्षर पटेल है, केकेआर में अगर आप देखें रहाणे कप्तान, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें रहेगा कि उनके पास ऑप्शन अभी है
कि अगर आप ऑक्शन में जाते हैं या फिर ट्रेड के लिए संपर्क करते हैं तो अभी मारामारी भी जा सकते हैं। आप अभी देखिए ना इस आईपीएल में, अगर आप पूरे आईपीएल के इकोसिस्टम को फिलहाल देखोगे, जो 10 टीमें हैं, 10 टीमों के आप कप्तान को देखोगे, और सनराइजर्स के कप्तान आप पैट कमिंस को हटाकर ईशान किशन को देखिए, बिल्कुल कितने प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और कितने खराब कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा कि 50% से ज्यादा कप्तान जो है, जो भारतीय कप्तान है, वो नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो 1-2 मैच, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या फ्लॉप रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में पंत फ्लॉप रहे हैं, दिल्ली में अक्षर पटेल, कोलकाता में रहाणे, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर इस तरीके इनकी टीमें भी तो नीचे है ना इसी वजह से, और अगर ये सारी टीमों पर अगर ये खबरें आने लगे कि ये स्वैप सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि प्लेयर बदलेंगे, तो ये ऑफ कोर्स सोचेंगे, क्यों ना सोचे, क्योंकि इनकी टीम का परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो प्लेयर सस्टेन नहीं कर सकते। और एक इकोसिस्टम में हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर, खास तौर पर शुभेंदु, जो प्लेयर गुजरात टाइटंस के साथ इतना सफल कप्तान बना, बिल्कुल मुंबई इंडियंस के साथ सफल खिलाड़ी बना, वो मुंबई इंडियंस का सफल कप्तान क्यों नहीं बन पा रहा है? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो गड़बड़ है वो मैनेजमेंट की तरफ से, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज की तरफ से है, और साथ ही अगर आप देखें तो इस तरफ जो हार्दिक पांड्या भी जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर भी है, क्योंकि कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी भी है। लेकिन मुझे लगता है धर्मशाला वाला मुकाबला तो वो नहीं खेलेंगे, उनकी फिटनेस पूरी नहीं बताई जा रही है। लेकिन इस पर एक और कंसर्न है, ट्रेड की बात तो आप कर ही रहे हैं शुभेंदु, लगातार इतने 2 मैच अभी नहीं खेले हैं हार्दिक, तीसरा नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्या उनको सीओई नहीं जाना चाहिए? क्या वहां पर उनको अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए कि क्योंकि वो इंडिया के भी एसेट है? बिल्कुल 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 जाना चाहिए। अगर आप देखिए, आपको लग रहा है कि कुछ फिटनेस का कंसर्न है तो आप बिल्कुल जाइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर, रात को 1:30 बजे आप कर रहे हैं, ठीक है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वापसी करना चाहते हैं, जो भी आपकी इंजरी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुंबई इंडियंस से ज्यादा अगर आप देखें तो टीम इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल इंडिया में आप चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने तो खुद बोला था ना कि मैं तो टीम इंडिया के लिए कई सारी ट्रॉफियां चाहता हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वहाँ भी ईमानदार होना चाहिए। और अगर ऐसी किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी इंजरी हो तो मुझे लग रहा है कि वहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें, क्योंकि सही जगह तो बीसीसीआई है ना, आपका इलाज से लेकर हर चीज है। हाँ, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो यार, बाकी सारी बातें साइड में गई, और आपको आगे मैनेज भी तो करना है। वही मैनेज करेंगे। और जितना मुझे पता है, मुंबई इंडियंस या फिर कोई भी फ्रेंचाइज जो होती है, अगर कोई प्लेयर चोटिल होता है तो उसकी मेडिकल टीम जो होती है वो सीओई में, इंडियन टीम के जो फिजियो है उनको, और सीओई के जो फिजियो है, हेड डॉक्टर है, इन सबको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। और बीसीसीआई भी इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आई एम श्योर कि उस तरीके से जो है वो हार्दिक पांड्या पर काम हो रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर इतने मैच नहीं खेल रहे हैं, और अगर उनकी चोट जो कमर में उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बाद ये वापस अभी रिलैप्स जो है वो स्वेलिंग वगैरह ये बताया जा रहा है, तो अगर ये इतनी सीरियस है तो आपको सीओई भी जाना चाहिए, वहाँ पर भी आपको दिखाया जाना चाहिए, और तभी जो है आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन पर एक चीज मेरा सवाल है सर, अगर मान लीजिए एक समय कि इस आईपीएल के बाद ऑक्शन या फिर ट्रेड के जरिए, किसी भी जरिए वो किसी दूसरी टीम में जाते हैं, आपके हिसाब से वो कौन सी पहली टीम होगी कि उसमें हार्दिक फिट बैठ जाएंगे? कि वो टीम जरूर चाहेगी कि अगर कौन सा टीम नहीं चाहेगा यार हार्दिक को? मेरे हिसाब से केकेआर को भी जरूरत है, मेरे हिसाब से एलएसजी को भी जरूरत है, मेरे हिसाब से डीसी को भी जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर पंजाब किंग्स भले अभी नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, मेजॉरिटी मैचेस में अच्छा किए हैं, तो उसके बाद जो अगला उनके जो 5वें 6ठे नंबर पर अगर और स्ट्रॉन्ग एक बैटर आ जाए तो गुजरात को चाहिए। बट गुजरात में वो कप्तानी वाला डायनामिक्स फंस जाएगा, पंजाब में भी कप्तानी वाला डायनामिक्स फंस जाएगा, तो वो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लायक। चेन्नई सुपर किंग्स को भी कहीं ना कहीं एक लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा चाहिए। एसआरएच भी चाहेगा कि एनकेआर ले लो और हार्दिक दे दो, यार ऐसी डील कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये तो ऐसा है कि आप मुझे मोतीचूर के लड्डू दे रहे हो और मैं आपको काजू कतली दे रहा हूँ, विन वाली सिचुएशन ही रहेगी, ये विन विन सिचुएशन रहेगा। लेकिन अगर ये गुजरात में जाते हैं तो मुझे लग रहा है गुजरात के फैंस और गुजरात के लोग ज्यादा खुश होंगे। तो ये कहना कि क्योंकि अगर आप देखें, ये छोड़ दिया इन्होंने गुजरात, और जो टीम अभी मौका है, क्योंकि आपने छोड़ा शुभमन गिल वहाँ पर कप्तानी की अपनी धाक बना चुके हैं, इंडियन कैप्टन है, अब जाकर वहाँ कप्तान आप नहीं बन सकते। तो अभी भी मौका जो है केकेआर या फिर अगर आप देखें डीसी, मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जाने। बिल्कुल देखते हैं, समय आने वाला समय बताएगा। मुंबई इंडियंस का ये सीजन तो खत्म हो गया, बट देखते हैं क्या करती है मुंबई इंडियंस और क्या करती है दूसरी फ्रेंचाइज। क्या हार्दिक स्वैप होते हैं, क्या उनको दूसरी टीम खरीदती है, या फिर ऑक्शन में जाते हैं, या बाकी सब बाहर रहेंगे और हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस में। लेट्स सी।